कहते हैं कि सियासत में तस्वीरें काफी कुछ बयां कर देती हैं। राहुल गांधी की ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें तेलंगाना की हैं, जहां पर राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। उनकी रैली में जनसैलाब उमड़ पड़ा। राहुल की रैली में जिस तरह से लोगों की भारी भीड़ जमा हुई, उसके बाद से सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा भी होने लगी। और इसके बाद जिस तरह के सर्वे के नतीजे निकलकर सामने आए, उसने सभी को चौंका दिया। तो पहले एक बार वीडियो देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो इस तरह की भीड़ जो है वो राहुल गांधी की रैली में आज साफ नजर आई। और कल भी कुछ इसी तरह की कई किलोमीटर तक भीड़ थी। राहुल और प्रियंका के साथ जो है चलती रही थी कई किलोमीटर साथ। और आज भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दरअसल कर्नाटक और हिमाचल में सरकार बनाने के बाद अब कांग्रेस बाकी राज्यों में भी सक्रिय हो चुकी है। खुद राहुल गांधी ने सारी कमाल संभाल ली है। इसी क्रम में लगातार तेलंगाना में भी वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस 55 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर चुकी है। और तमाम सर्वे में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। और सभी सर्वे में कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए भी दिखाया गया है। दरअसल सी वोटर सर्वे में 119 सीटों वाले तेलंगाना में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सर्वे के नतीजों पर गौर करें तो कांग्रेस 48 से 60 सीटें जीत सकती है और बीआरएस को 43 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में कांग्रेस इस बार केसीआर से सत्ता छीन सकती है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो केवल 5 से 11 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ही सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी का तो यहां पर कोई वजूद ही नहीं। लेकिन कांग्रेस इस बार केसीआर को सत्ता से बाहर का रास्ता जरूर दिखा सकती है और राज्य में सरकार भी बना सकती है। ऐसे में राज्य में कांग्रेस का ग्राफ जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। जबकि 2018 की बात करें तो उस समय बीआरएस ही सबसे बड़ी पार्टी थी। और इस समय जिस तरह से राहुल की रैली में भीड़ उमड़ी है, उसने भी सत्ता परिवर्तन की आहट दे दी है। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी तेलंगाना में पार्टी के चुनावी अभियान को लगातार धार दे रहे हैं। बीते महीने 17 सितंबर को भी तेलंगाना में सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी पहुंचे, तो उस समय भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी विचारधारा बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। आपके चीफ मिनिस्टर हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो जाते हैं। मैं नरेंद्र मोदी के सामने जाता ही नहीं हूं, कभी नहीं जाऊंगा। ये पूरा देश जानता है कि अगर कोई आरएसएस बीजेपी से लड़ रहा है, नफरत से लड़ रहा है, हिंसा से लड़ रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये भाइयों और बहनों, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये खून की बात है। मैं सुबह उठता हूं, मेरा डीएनए मुझे कहता है, मेरा डीएनए मुझे कहता है कि मेरी विचारधारा की लड़ाई है, एक कदम पीछे नहीं जाऊंगा मैं। और मैं आपको बताता हूं, जितना ये आरएसएस बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं, उतना मुझे अच्छा लगता है, उतनी मुझे खुशी आती है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। हमारी बीजेपी के साथ विचारधारा की लड़ाई है। आप देखिए, पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करती है, हमारे नेताओं पर आक्रमण करती है, हमारे ऊपर केस डालती है, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है और हम बीजेपी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और वो जानते हैं कि वो आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी उनको किसी चीज की जरूरत होती है, थोड़ा सा टाइट कर देंगे, जो चाहिए मिल जाएगा। इसीलिए आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। हमारी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। हम उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम उनको हराएंगे, और सिर्फ तेलंगाना में नहीं, हम उनको पूरे देश में हराएंगे। कर्नाटक में हराया, हिमाचल में हराया, तेलंगाना में हराएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, हर स्टेट में हम बीजेपी को हराएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप यहां कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दें और बीजेपी की जो बी टीम है,
इसको यहां हरवाएं। नरेंद्र मोदी आके आपसे कहेंगे हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। నరేంద్ర మోడీ గారు అందరికీ చెప్పారు, ప్రతి కుటుంబానికి బ్యాంక్ అకౌంట్ లో 15 లక్షల రూపాయలు వేస్తామన్నారు। नोटबंदी से काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ जाऊंगा। నోట్ల రద్దుతో మరి నల్ల ధనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తామన్నారు। जीएसटी से गरीबों का फायदा होगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल जाते हैं। జీఎస్టీ ద్వారా పేదవారికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమం చేస్తామన్నారు। ఒకరి తర్వాత ఒకటి, ఒకరి తర్వాత ఒకటి, ఒకరి తర్వాత ఒకటి అబద్ధం ఆడుతూనే ఉంటారు। दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपसे कहा हर दलित गरीब व्यक्ति को 3 एकड़ जमीन दूंगा। ఇంకో తరఫున ఇప్పుడున్న మీ ముఖ్యమంత్రి గారు పేదవారికి 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తారని వారు కూడా ఇదే విధంగా మాట్లాడినారు। मैं आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं, మీకు అబద్ధాలు చెప్పడానికి రాలేదని అడిగారు। क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपने परिवार के लोगों से झूठ नहीं बोलता। నాకు తెలుసు ఇది మన కుటుంబం, ఈ కుటుంబం మా కుటుంబం కనుక ఇక్కడ నేను అబద్ధాలు ఆడడానికి రాలేదు। जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं उनसे मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ఎవరితోనైతే ప్రేమ రాగంతో ఉంటానో వారికి నేను అబద్ధాలు చెప్పను। यहाँ महिलाएं आई हैं, ఇక్కడ చాలా మంది మహిళలు వచ్చారు, आप अच्छी तरह सुनिए। మీరందరూ వినండి। प्रदेश का बोझ आपके कंधों पे पड़ता है। మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది। आप सुबह उठती हैं, महंगाई की चोट आपको लगती है। మీరు ప్రజల్లోనే పెరిగిన ధరలపై ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు। आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, दर्द आपको होता है। మీ పిల్లలకి ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక మీకు ఈ నిత్యం ప్రతిరోజు బాధపడతా ఉంటారు। खाना पकाती हैं तो 1000 रुपए का सिलेंडर लगता है। మీరు వంట వండినప్పుడు వంటలు చేసుకోవడానికి 1000 రూపాయలు సిలిండర్ పొద్దు ధర। बस में जाती हैं, आपको टिकट खरीदने का पैसा देना पड़ता है। మీరు బస్సులో ప్రయాణం చేస్తే బస్సు టికెట్లు కొనాలి, కానీ అది కూడా పెద్దగా। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर भी बीजेपी और बीआरएस दोनों को ही निशाने पर लिया। फिलहाल इस तरह की भीड़ जो नजर आ रही है वो चुनावों में कितना कमाल कर दिखाती है। क्या चुनावों में भी इन्हीं भीड़ का नतीजा देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।